नदी किनारे एक सुंदर सा गांव बसा था। उस गांव में रहती थी फुलवा अपने 5 बहुओं के साथ। फुलवा की 5 बहुएं मालती, मल्लिका, बेला, चंपा और चमेली देहात से आई थी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और कुछ ही दिनों पहले ही उनकी शादी हुई थी। वो पांचों बहुत ज़्यादा आलसी थी पर दिल की बहुत अच्छी थी। अपनी सासू माँ से बहुत स्नेह करती थी पर घर का कोई काम नहीं करती थी क्योंकि उन्हें काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक तिनका तक नहीं उठाती थी। अब धीरे धीरे आस पड़ोस में भी बातें होने लगी और पूरे गांव में वो 5 बहुएं आलसी बहुओं के नाम से प्रसिद्ध हो गई। अरे दीदी, हमें सब आलसी बहुएं बोलती हैं कि फुलवा की 5 बहुएं आलसी हैं। हम आलसी हैं क्या? इतना सा तो काम होता है घर में, सासू माँ कर देती हैं। हमें काम करने की क्या जरूरत है दीदी? वैसे भी काम कितना मुश्किल का काम होता है। अरे हाँ, तुम सही बोल रही हो मल्लिका, मुझे भी काम करना बिल्कुल पसंद नहीं। घर में तो दीदी भाभी सब कर देती थी और मुझे तो सच बोलूँ तो काम करना ही नहीं आता है। अरे दीदी, काम कौन करेगा? हाँ, और फिर इतना सा काम क्यों करें? सासू माँ कर देती हैं, हो जाता है। बस खाना ही तो बनाना है और भला क्या काम है। और हाँ, घर की थोड़ी साफ सफाई करनी होती है, वो सब कर लेती हैं। हमें इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? और सासू माँ कितना स्नेह करती है हमसे, वो तो मना करती हैं कोई भी काम को हम हाथ लगाए तो। अरे हाँ, बिल्कुल सही बोल रही हो चंपा दीदी। सासू माँ तो हमें बहुत अच्छी मिली है, कितना स्नेह करती है, हमें बिल्कुल अपना बेटी समझती है और हम भी तो उन्हें अपना माँ समझती है कि नहीं? अरे भूख लग रही है, चलो घर चलते हैं। आज तो हमने बहुत सारा जामुन तोड़ा है, सासू माँ को देंगे, वो बहुत खुश हो जाएंगी। 5 आलसी बहुएं अपनी सासू माँ से बहुत स्नेह करती थी, कभी भी अपनी सासू माँ की बुराई नहीं करती थी। और उनकी सासू माँ फुलवा, वो भी अपनी बहू से बहुत स्नेह करती थी। पर बेचारी की उम्र हो गई थी, अब वो 80 साल की हो गई थी और 80 साल के उम्र में भी घर का सारा काम उसी को करना पड़ता था। वो बहुत थक जाती थी पर अपनी बहुओं को वो कुछ भी ना बोलती। अरे मेरे कमर में दर्द होने लगी है, कितना काम करूं, पता नहीं मेरे 5 बहुओं को कब अकल आएगी। मुझे तो बोलना अच्छा नहीं लगता है। हाँ, नहीं, अब तो बचपना है उनमें, कुछ दिन और बीत जाए, समझदारी आ जाएगी, फिर अपना कर्तव्य समझ लेंगी, घर को संभाल लेंगी। नहीं, मैं उनके मन में कष्ट नहीं देना चाहती। फुलबा थी तो अच्छी पर थी थोड़ी सी मूर्ख। उसे अपनी बहुओं को बोलना चाहिए था पर वो नहीं बोल रही थी क्योंकि वो अपनी बहुओं से बहुत स्नेह करती थी और वो डरती थी भी कि कहीं उसकी बहुएं बुरा ना मान जाए और घर में कलेश ना शुरू हो जाए। इस वजह से वो चुप रहती थी। पर फुलवा को गांव में सब बहुत सम्मान देते थे, बहुत मानते थे उसके अच्छाई के लिए। और उसकी पड़ोसन मंदाकिनी उसे अपनी बहन समझती थी और फुलवा भी मंदाकिनी को बहुत स्नेह करती थी। एक दिन मंदाकिनी फुलवा के घर आती है। वो देखती है फुलवा बहुत ही मेहनत कर रही है, रसोई में बैठकर खाना बना रही है। अरे ये क्या दीदी? हाँ, जब भी आती हूँ देखती हूँ तुम्हारे हाथों में काम होता है। दीदी, तुम्हें तो पता है ना, मैं तुम्हें अपनी बहन मानती हूँ, तुम कितनी अच्छी हो। मुझे ये तुम्हारा कष्ट देखा नहीं जा रहा है। क्यों दीदी, हमेशा तुम ही काम करती हो? बहुओं को बोलो। अब वो आए हुए इस घर में 6 महीने हो गए हैं, अब क्या ये घर नहीं संभालेंगी? मेरी 3 बहुएं हैं। वो तो बाद में शादी करके आई हैं, उनकी शादी को 3 महीने हुए हैं, पर देखो पूरा घर संभाल लिया है, कितना अच्छे से ख्याल रखती हैं। साथ में वो क्या बोलते हैं तो हाँ, वो स्ट्रॉबेरी की खेती भी कर रही हैं। अरे हाँ, तुम तो सच में बहुत ही भाग्यशाली हो मेरी तरह। देखो तो तुम्हारी बहुएं कितनी अच्छी हैं, बिल्कुल मेरी बहुएं जैसी। ना दीदी ना, ऐसा तो तुम ना ही बोलो। मेरी बहुएं तुम्हारी बहुएं जैसे नहीं हैं, घर का सारा काम करती हैं, बहुत ही फुर्तीली हैं, बहुत ही कर्मठ हैं, आलसी नहीं है तुम्हारी बहुओं के जैसे। दिन भर
घूमती रहती हैं तुम्हारी बहुएं। नदी के किनारे घूम घूम कर जामुन तोड़कर, अमरूद तोड़कर खाती रहती हैं, बेरिया तोड़कर खाती रहती हैं, गप्पे लड़ाती रहती हैं, और यहाँ घर आ जाती हैं तो वही सब करने लगती हैं, या फिर साज श्रृंगार में खोई रहती हैं। इतना कैसे चलेगा बोलो? 5 जन के लिए तुम खाना बनाती हो। नहीं दीदी, ये तो ठीक बात नहीं है। तुम्हारे बेटे भी कुछ बोलते हैं कि नहीं उन्हें? अरे अरे, तुम धीरे बोलो, बहुएं तो घर में नहीं है, पर आ जाएंगी, अगर सुन लेंगी तो क्या सोचेगी? तुम्हें तो पता है मंदाकिनी, मुझे कलेश बिल्कुल पसंद नहीं, और मेरे बेटे तो मुझसे बहुत स्नेह करते हैं। और बहुएं भी, तुमने देखा ना मंदाकिनी, जब मेरे बेटे शहर गए काम करने के लिए तो मैंने कितना बोला अपनी 5 बहुओं को कि अपने पतियों के साथ जाओ, पर उन्होंने एक ना मानी। उन्होंने बोला कि नहीं माँ, हम तो तुम्हारे साथ रहेंगे, वो आ जाएंगे पैसे कमा कर, फिर हम यहाँ पर सब मिलकर खेती का काम करेंगे। देखा कितना स्नेह करती हैं। और ऐसी बहुओं को मैं कुछ सुनाऊं? अच्छा नहीं लगता। बस घर में थोड़ा सा ही तो काम होता है, कर लेती हूँ मंदाकिनी। दीदी, थोड़ा सा काम होता है? क्या थोड़ा सा काम होता है? सुबह से देखती हूँ तुम्हारे पड़ोसन हूँ मैं। सुबह से आंगन की सफाई करती हो, बर्तन मांजती हो, घर में खाना बनाती हो। दीदी, वैसे किसी के घर के विषय में नहीं बोलना चाहिए, पर तुम्हारी उम्र देखकर बहुत कष्ट होता है। तुमने मेरी बहुत मदद की थी अतीत में, मैं नहीं भूल सकती दीदी। एहसान है तुम्हारा मेरे ऊपर। ये भला कोई बात हुई? तुम्हारा ये कष्ट मुझे अच्छा नहीं लगता। ऊपर से तुम्हारे कमर में, घुटनों में इतना दर्द रहता है। दीदी, अपनी बहुओं को थोड़ा बोलो। इतनी आलसी है, इतनी आलसी है, क्या ही बोलूं। दिन रात समय नष्ट करती रहती है। तुम्हें पता है दीदी, पूरे गाँव में ये 5 बहुएं आलसी बहुओं के नाम से प्रसिद्ध हो गई हैं, बहुत ही लोकप्रिय हो गई हैं। अरे अरे, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं क्या झूठ बोल रही हूँ दीदी? तुम तो घर से निकलती नहीं हो, निकलोगी भी कैसे? काम से फुर्सत मिलेगा तब ना निकलोगी। जाकर देखो, पूरे गांव में इनकी हंसाई हो रही है, हर कोई हंस रहा है इन पर। ये कोई ठीक बात है क्या? बहुएं हो तो मेरी जैसी बहुएं हो, इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं। मैं ये थोड़ी बोलती हूँ कि बहुओं को दिन रात काम करना चाहिए, पर अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए कि नहीं? और तुम इतनी उम्र की हो गई हो, उन्हें सोच विचार कुछ है या नहीं? नहीं दीदी, तुम उन्हें बोलो, जरूरत पड़ी तो थोड़ा डांट कर उन्हें बोलो। नहीं चलेगा दीदी, नहीं तो तुम्हारे सर पे बैठ जाएंगी और तुम ऐसे नौकरानी दासी बनकर रह जाओगी उनकी। नाना मंदाकिनी, मैं नहीं बोल पाऊंगी उन्हें। क्या दीदी, मैं नहीं बोल पाऊंगी? मैं होती तो सीधा कर देती एकदम से। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। इतनी आलसी बहुएं हैं रे बाबा। उनकी बातें सुन लेती हैं 5 बहुएं। 5 बहुओं को बहुत गुस्सा आ जाता है। दीदी, ये तो मंथरा निकली। देखो सासू माँ के कान कैसे भर रहे हैं। हमारी सासू माँ इतनी अच्छी है, हमसे इतना स्नेह करती है, पर ये यहाँ पर आकर उनके कान भर रही हैं। अगर सासू माँ इसकी बातों में आ गई तो हमारा घर ही टूट जाएगा। देखो दीदी, देखो। अरे हाँ, तुम सच बोल रही हो, इसे तो बोलना ही पड़ेगा। इसकी बहुएं क्या थोड़ा बहुत खेती का काम कर देती हैं और थोड़ा बहुत पैसे कमा देती है, पता नहीं खुद को क्या समझती है। क्या करती है वो? स्ट्रॉबेरी की खेती। बड़ी अंग्रेजन मेम बन रही है इसकी बहुएं। गांव भर में चर्चा होता है और हमें सब आलसी बहुएं बोलते रहते। अरे काहे की आलसी बहुएं? इसी ने ये बात फैलाई होगी। क्योंकि पड़ोस में रहती है, हम पर नजर रखती है। चलो अभी इसकी खबर लेते हैं। अब 5 बहुओं को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो सीधा अपने सासू माँ के कमरे में जाते हैं, जहाँ पर बैठी है फुलबा और मंदाकिनी। अब 5 बहुएं अपना सारा गुस्सा मंदाकिनी के ऊपर निकालती हैं और बहुत भला बुरा उन्हें सुनाती हैं। 5 बहुओं से ये सब सुनकर मंदाकिनी को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे बस भी करो, चोरी ऊपर से सीना चोरी। देखो तो फुलबा दीदी, देखो कैसे व्यवहार कर रहे हैं। बड़े छोटे का मान सम्मान ही नहीं है। एक तो आलसी हो, पूरे गांव में तुम लोग प्रसिद्ध हो गई हो 5 आलसी बहुओं के नाम से। और देखो संस्कार भी भूल गए, बड़ों से कैसे बात करते हैं ये भी पता नहीं।
इतनी आलसी हो, इतनी आलसी हो, बोलती हूँ तो गुस्सा आने लगता है तुम लोगों को। अरे मैं अकेली क्या बोलती हूँ, जाकर देखो पूरे गांव में तुम्हें आलसी बहुओं के नाम से जानते हैं, लोग पहचानते हैं। जाओ थोड़ा शर्म करो। देखो तुम्हारी सासू माँ को 80 साल की हो गई है, इस उम्र में काम कर रही है, तुम लोगों को शर्म नहीं है? और मैं बोल रही हूँ तो मुझे आकर सुना रही हो। हाँ, अरे अरे देखो कैसे मंत्रा बन रही है। हाँ बड़ी आई चाची, कोई जरूरत नहीं आपको हमारे घर में आने की। आप हमारे घर में आकर इधर की बात उधर कर रही हो, ये तो ठीक बात नहीं है। और हमें क्यों भला कोई आलसी बहू बोलेगा? अगर कोई बोल रहा है तो हमसे जलकर बोल रहा है, हमारा रूप हमारा सौंदर्य देखकर। हाँ और कुछ नहीं। और आप भी हमसे जलती हैं, क्योंकि आपके 3 बहुओं से हम ज़्यादा सुंदर हैं, इस वजह से। हम ज़्यादा बुद्धिमान हैं, इस वजह से। हाँ हो सकता है कि तुम लोग मेरे 3 बहुओं से ज़्यादा सुंदर हो या बुद्धिमान हो, पर एक बात याद रखो, तुम लोग कर्मठ नहीं हो जो मेरे 3 बहुएं हैं। जाकर देखो मेरी 3 बहुओं की कितनी प्रशंसा हो रही है पूरे गांव में। अरे इतना अच्छा स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं, किसी को नहीं पता था कि यहाँ पर कि स्ट्रॉबेरी की खेती क्या होता है। अंग्रेजी बेर होता है, अंग्रेजी बेर। हाँ मेरी बहुएं कर रही हैं, नोट छाप रही हैं और कितना नाम कमा रहे हैं। इस साल तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला किसान का पुरस्कार भी मिलेगा पूरे जिले में, समझी? बड़ी आई, मंत्री जी खुद अपने हाथों से पुरस्कार देंगे। आंखें को फाड़ फाड़ करके देख लेना, मेंढक के जैसे तो तुम लोगों की आंखें। बड़ी आई बड़ी बातें कर रही है, आलसी बहुएं कहीं की। हाँ और देखो संस्कार भी नहीं है इनमें, एक तो आलसी ऊपर से मूर्ख भी। छी छी छी, कैसी बहुएं है रे बाबा। इसलिए तो तुम्हें पूरे गांव के लोग देखकर हंस रहे हैं। और इस तरह बहुत अपमान करके मंदाकिनी वहां से चली जाती है। मंदाकिनी के जाने के बाद 5 बहुओं को बहुत अपमान सा महसूस होने लगता है। दीदी ये तो हमसे बहुत जलती है, जैसे गांव वाले जलते हैं वैसे ये भी जलती है हमारी सुंदरता देखकर। हम बहुत सुंदर है ना, और हमारे लंबे बाल, ओ हमारे जैसे लंबे बाल तो इस गांव में किसी के नहीं है। अरे बिल्ली अगर आंख बंद करके दूध पिएगी और बोलेगी कि कोई नहीं देख रहा है, तो कोई नहीं देख रहा होगा क्या? तुम भी ना क्या बात करती हो। उसकी 3 बहुएं तो बहुत सुंदर है, मतलब हमसे ज़्यादा सुंदर नहीं पर हमसे कम सुंदर भी तो नहीं है। हाँ और ऊपर से उनकी बहुत प्रशंसा होती है पूरे गांव में। और सच बोल रही थी चाची, हमें हर कोई आलसी बहू बोलता है। वो क्या है कि हम घर में थोड़ा बहुत, मतलब अरे सच बात तो यह है कि हम घर में कभी काम नहीं करते। भला मुझे काम करना पता नहीं क्यों पसंद नहीं है बचपन से ही। दीदी मुझे भी पसंद नहीं है, काम कौन करेगा? काम तो बहुत ही मुश्किल होता है। एक चीज़ इधर से उठाओ, उधर रखो, उधर जाओ, पानी लाओ, ओ बड़ी मुश्किल बात होती है ना दीदी? हाँ आराम से किसी जगह बैठे रहना, बातें करना या साज श्रृंगार करना, ये सब कितना अच्छा लगता है। या फिर खाते रहना, है कि नहीं? हाँ सच बोल रही हो, पर यह बहुत बुरा एहसास है जब लोग बदनामी करते हैं, असम्मान करते हैं और सम्मान नहीं देते। हाँ दीदी ये बात तो है। और आज देखो ना, वो मंदाकिनी चाची कितना कुछ सुना रही थी हमें कि मेरी बहुएं अंग्रेजी बेर उगा रही है और पूरे ज़िले में वो पुरस्कार जीतेंगी, सर्वश्रेष्ठ महिला किसान का पुरस्कार। बड़ी आई, हाँ हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते? अरे तुमने सही बोला, हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते। उसका घमंड तो तोड़ना ही पड़ेगा। आज तो बहुत कुछ सुनाया है उसने, उसको सबक सिखाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, वो जो सपना देख रही है ना कि उसकी बहू, उसकी 3 बहू सर्वश्रेष्ठ महिला किसान का पुरस्कार जीतेंगी पूरे जिले की, पर नहीं, ये पुरस्कार हम जीत लेंगे क्योंकि हम 5 बहुएं हैं और वो 3 हैं। देखना हम स्ट्रॉबेरी खेती करेंगे और हमारा खेती उससे ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि हम 5 हैं ना। हाँ दीदी हम 5 भी हैं और समझदार भी, पर दीदी ये स्ट्रॉबेरी की खेती कैसे करते हैं मुझे तो कुछ पता नहीं है। अरे पिछली बार उन्होंने किया था, बहुत लाभ हुआ था उन्हें,
अब वो फिर से शुरू कर रहे हैं, मैं देख रही थी। और वो स्ट्रॉबेरी तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, बहुत लोग खरीदते हैं। इस बार तो वो बहुत सारा स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं अपने पूरे खेत में। दीदी, तो हमारे पास भी तो थोड़े से खेत हैं, ऐसे ही पड़े हैं, तो हम भी स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू कर दें क्या? हाँ, सही बोल रही हो, हमें भी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि कैसे भी करके हम उन्हें ये पुरस्कार नहीं जीतने देंगे और ये मंदाकिनी चाची को अच्छे से सबक सिखाएंगे। यही हमारा प्रतिशोध होगा। दीदी, सही बोल रही हो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये पूरे गांव में हमें बदनाम कर रही है। पड़ोस में बैठकर हमें इसको सबक सिखाना चाहिए और यही सबसे अच्छा सबक होगा। अगर उसकी 3 बहुएं ये पुरस्कार जीत गई ना, तो ये तो 10 कदम ऊपर करके चलेगी, हमेशा हवा में उड़ती रहेगी। ना दीदी ना, इसके पर तो काटने ही पड़ेंगे। पर स्ट्रॉबेरी की खेती हम कैसे करेंगे? अब 5 बहुओं को जुटी कि वो स्ट्रॉबेरी की खेती करें, पर उन्हें कुछ मालूम नहीं था कि स्ट्रॉबेरी की खेती कैसे करेंगे। पर आज तक तो वो लोग फोन पर टाइम पास कर रहे थे, गप्पे लड़ा रहे थे। पर अब उन्हें प्रतिशोध लेना था मंदाकिनी चाची से। इसलिए अब वो फोन पर यूट्यूब में ज़्यादातर स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में देखने लगे, अच्छी अच्छी किताबें खरीद कर पढ़ने लगे। इस मौसम में स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत अच्छी होगी, इस मौसम में ही शुरुआत करनी चाहिए। इसलिए तो उसकी 3 बहुएं शुरुआत कर रही हैं। हाँ, पिछली बार तो उनकी बहुत अच्छी फसल हुई थी स्ट्रॉबेरी की, इस बार भी वो कर रहे हैं। अब हमें भी शुरू कर देनी चाहिए। हमने तो बहुत कुछ सीख लिया है, अब हमें काम पर लग जाना चाहिए। अब 5 बहुएं स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत कर देती हैं। उन्होंने जितना सीखा था उतना ज्ञान वो व्यवहार करती हैं और अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत कर देती हैं। पहले 1 हफ्ता उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता काम करना, वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़े से हो जाते हैं। अरे मेरी प्यारी प्यारी बहुओं, क्यों इतना मेहनत कर रही हो? तुम लोगों को आदत नहीं है, चलो घर चलो। नहीं माँ जी, हम तो काम करेंगे ही, अब हमें मना ना कीजिए। हमें उस चाची को सबक सिखाना ही पड़ेगा। पूरे गांव में हमें बदनाम कर दिया है। उसकी 3 बहुएं ही स्ट्रॉबेरी खेती कर सकती हैं, क्या हम नहीं कर सकते? देखना माँ जी, हम स्ट्रॉबेरी की खेती करेंगे और पूरे ज़िले में हम ही नंबर 1 बनेंगे और हमें पुरस्कार मिलेगा, वो भी मंत्री जी के हाथों से। फिर ये देखती रह जाएगी और इसका घमंड टूटेगा। कितना कुछ बोल रही थी, हमारे घर को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, हम तो उसे मज़ा चखा कर ही रहेंगे। अब 5 बहुएं बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगती है। अपनी खेत में वो धीरे धीरे काम करती हैं। पहले तो उन्हें आदत नहीं थी, चिड़चिड़ा सा महसूस होता था, पर अब काम करते करते उनकी आदत में बदल गई। अब वो रोज़ आती और अपने खेत में अच्छे से काम करती। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि घर में उनकी सासू माँ कितना कुछ करती हैं, कितना मेहनत करती हैं इस उम्र में। अब वो धीरे धीरे अपना घर का काम भी संभालने लगी। 5 बहुएं अब घर का काम और अपने खेत में काम अच्छे से करने लगी। इस तरह कुछ दिन बीत गए। अब 5 बहुओं की स्ट्रॉबेरी खेती बहुत अच्छे से फलने फूलने लगी और बहुत सारे स्ट्रॉबेरीज फलने लगे। स्ट्रॉबेरीज इतने अच्छे से हुए कि खेत बहुत सुंदर लगा। खेत में ऐसा लगता था जैसे लाल रंग किसने बिछा दिया है, इतने सारे स्ट्रॉबेरीज। वो बहुत खुश थे। उधर मंदाकिनी के 3 बहुएं भी बहुत अच्छी से खेती की थी और उनकी स्ट्रॉबेरीज भी बहुत अच्छी हुई थी। उनका खेती भी बहुत अच्छे से हुआ था। अब तो प्रतियोगिता बहुत ही जटिल हो गई थी। अब पुरस्कार के विजेता का नाम घोषित होने का दिन आ गया। 5 बहुएं तो बहुत खुश थी। उन्हें पूरा यकीन था कि ये पुरस्कार उन्हें मिलेगा। पर मंदाकिनी के 3 बहुओं को भी पूरा विश्वास था कि उनकी मेहनत तो बहुत हुई है इस बार और पुरस्कार उन्हें जरूर मिलेगा। और जब पुरस्कार की घोषणा होती है तो 5 बहुएं चौंक जाती है, क्योंकि इस बार भी मंदाकिनी के 3 बहुओं को ही पुरस्कार मिल गया है। वो ही बन गई है
इस जिले की सर्वश्रेष्ठ महिला किसान। अब पांचों बहुओं को बहुत कष्ट होता है, उनका मन बहुत दुखी हो जाता है। उन्हें तो ये उम्मीद ना थी, वो तो चाहते थे कि वही बन जाए विजेता और मंदाकिनी को सबक सिखाए, मंदाकिनी से प्रतिशोध ले। पर अब वो क्या करेंगी, अब वो बहुत दुखी हो गई हैं। कितना मेहनत किया था दीदी, इतने अच्छे से हमने स्ट्रॉबेरी की खेती की, पर देखो हमें पुरस्कार नहीं मिला, हम विजेता नहीं बने। हम तो मंदाकिनी चाची को सबक सिखाना चाहते थे, पर देखो दीदी हमें पुरस्कार नहीं मिला, सारा मेहनत पानी में चला गया। अरे नहीं नहीं, ऐसा ना बोलो, मैं भी चाहती थी और मुझे भी विश्वास था कि हम ही जीतेंगे, पर सच बात तो यह है कि कहीं ना कहीं पता था हमें कि उनकी खेती हमसे ज़्यादा अच्छी है, वही जीतेंगे और वो जीत गए। उन्होंने भी तो बहुत सारा मेहनत किया था, अब हमें पता चल रहा है ना कि मेहनत क्या होती है, तो हम उनके मेहनत को कम कैसे आंक सकते हैं। और उनके पास तो अभिज्ञता भी थी, पहले भी उन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती की थी, इस बार बहुत अच्छे से किया, इसलिए उन्हें पुरस्कार मिल गया। पर कोई बात नहीं, अगली बार हम जरूर जीतेंगे, अगले साल हम ही बनेंगे इस जिले की सर्वश्रेष्ठ महिला किसान। ठीक है, हम और मेहनत करेंगे। पर दीदी हम तो कोई बदला नहीं ले पाए ना मंदाकिनी चाची से, वो तो अब और भी ज़्यादा घमंडी और अहंकारी बन जाएंगी। कितना कुछ सोचा था हमने, पर देखो सब गुड़ गोबर हो गया। अरे क्या गुड़ गोबर हो गया, देखो हमारे खेत को इतने अच्छे से फसल हुई है और पहली बार हम सब ने इतना मेहनत किया है। और देखो हमारी मेहनत भी रंग लाई है, ये क्या कोई कम पुरस्कार है हमारे लिए? हमें तो खुश होना चाहिए, हमें बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे और हमारे पति कितना खुश है, वो तो गांव वापस आ रहे हैं। अब हम सब मिलकर खेती करेंगे और खुशी खुशी रहेंगे, हमें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो अच्छा है, उनकी मेहनत रंग लाई और वो लोग जीत गए, पर अगली बार हम मेहनत करेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। जब पांचों बहुएं बात कर रही थी तब वहाँ पर आ जाती है मंदाकिनी। मंदाकिनी को देखकर पांचों बहुओं के तो होश ही उड़ गए। वो मन में सोच रही थी कि आज मंदाकिनी उनका बहुत अपमान करेगी। अब तो वो बहुत ही अहंकारी और घमंडी हो गई होगी, क्योंकि उसकी 3 बहुएं पुरस्कार जो जीत गई हैं। पर ऐसा कुछ नहीं होता, मंदाकिनी बहुत खुशी से पांचों बहुओं की तारीफ करने लगती है। सच में बिटिया, मन दुखी करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो बोल रही हूँ कि असली विजेता तुम लोग हो। तुम लोगों ने अपने आलसपन पर विजय पाया है, देखो ये सबसे बड़ी बात है। और इतना तुमने किया है, मैं बहुत खुश हूँ तुम लोगों के लिए, इतनी बड़ी सफलता तुम लोगों ने हासिल की है, ये कोई कम बात नहीं है बिटिया। खुश रहो और मैं चाहूँगी तुम ज़रूर जीतो, और भी ज़्यादा मेहनत करो, ये सबसे बड़ी बात है। मैं तुम लोगों के लिए बहुत खुश हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आगे तुम लोगों को और अच्छी राह दिखाएं और अच्छा बनाए और सुख समृद्धि दे। ये सुनकर पांचों बहुएं बहुत खुश हो जाती हैं। मंदाकिनी तो सच में बहुत अच्छी थी।